डीएचए फेज 5 में जो कर्नल साहब और उनकी बेटी जो है गाड़ी समेत गायब हो गए, उसके हवाले से बड़ी एक अपडेट लेकर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो सर्च ऑपरेशन चलता रहा है। उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट्स भी आपके सामने लेकर आया हूँ, वो सारी आपके सामने रखूंगा। आज पूरा दिन जहाँ जहाँ जो है वो ऑपरेशन हुआ, कहाँ कहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, किन किन लोगों ने हिस्सा लिया और इन एंड उसका रिजल्ट जो है वो सबसे बड़ा हैरान कुन है। इसकी तफसीलात आपके सामने होंगे और फिर कुछ माहिरीन से भी मेरी बात हुई है वो भी आपके सामने होंगे। साथ ही मैं इस वक्त पूरा दिन वहां पे ड्यूटी के बाद वहां पे जो है जब मैं वहां से आया हूं उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डी चौक पर पहुंचा, तो इस वक्त डी चौक में भी बड़ा हैरान कुन मंजर मुझे देखने को मिला कि एक बार फिर जो है वो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोबारा से डी चौक को बंद कर दिया गया है। जो रेड जोन का दरवाजा था डी चौक से अंदर जाने का वो बंद कर दिया गया है। उस पर खानदार ताले जो है वो तारे लगा दी गई है और पुलिस की जो है वो भारी नफरी भी लगा दी गई है। इसकी क्या वजह है, फिर इसके हवाले से भी मैंने सर्च की है, इसकी भी सारी तफसीलात जो है मैं आपके सामने दूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खासतौर पर ये जो डी चौक का मामला है, क्योंकि इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि बाद में जाके वीडियो करूंगा और इसमें सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। मैं अब जिस साइड पे देखा हूँ आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है बेसिकली जो है वो जा रही है, लेकिन वो जो आपको नजर आ रहा होगा दो रुकावटें नजर आ रही होंगी, जहाँ पे रेड लाइट भी आपको पीछे नजर आ रही होगी, वो रास्ता मुकम्मल तौर पर खारदारे जो है वो लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर जो है भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने भी जो कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, उनके भी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू नहीं हुई, तो फिर क्या जरूरत पेश आई कि डी चौक को जो है वो बंद करना पड़ा। इसकी वजह है जो यूटिलिटी स्टोर्स के कॉरपोरेशन के मुलाजमीन है, क्योंकि ये हुकूमत जो है 31 जुलाई तक फैसला कर चुकी है तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। तो उसके मुलाजमीन इस वक्त इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे हुए हैं और फिर सबसे पहले तो वो बैठे हुए थे जिन्ना एवेन्यू पर, जहां पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो है मेन हेड ऑफिस है, वहां पर वो 2 दिन से धरना देकर बैठे हुए थे। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो है वो डी चौक की तरफ मार करेंगे। हालांकि वहां पर भी भारी नफरी जो है वो पुलिस की तैनात है, जिसमें चीजों को जो है वो संभाला हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो डी चौक पर जो है जो जिले इंतजामिया है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, उस पर खौफ जो है वो लाक हो चुका है और वहीं पर उनके दिल में एक और भी खौफ कह लें या डर है, वो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज इजहार यकजहती किया है उन मुजाहिरीन के सामने। तो मुनाफिकत तो है और पीपल्स पार्टी की एक तरफ जो है वो कॉरपोरेशन को खत्म करने के हवाले से फैसले का हिस्सेदार बनती है और वहीं पर उनके मुलाजमीन से जो है इजहार यकजहती भी करती है। लेकिन ये सूरत में आपके सामने रखी। सबसे अहम जो चीज था डीएचए फेज 5 में जो कर्नल साहब और उनकी बेटी गाड़ी में बैठे और वो बह गए, तो इस हवाले से मैंने सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी। कल वही मौका पर मैं मौजूद था, आज भी मैं पूरा दिन जो है गोरखपुर नाके पर और जो समा पुल वाला जो नाका है वहां पर जो है बेसिकली वहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन होता रहा और मैं उस डीएचए फेज 5 के जो सेक्टर ए है उसकी जो स्ट्रीट 22 है जहां पर ये सारा हादसा पेश आया था, वहां पर भी आज दोबारा से गया। उसके जो मकामी लोग थे, जो मकामी गांव के लोग थे, उनसे भी मेरी बात हुई है। अच्छा, कल से एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक गाड़ी जो है वो इससे ये जो बरसाती नाला है जिसमें वो गाड़ी बह गई थी, उसमें एक जगह है जहां पर 15 से 20 फुट जो है वो नीचे जगह है, तो शायद वो गाड़ी और कर्नल साहब अब तो अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारी तो पूरी दुआएं हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो यही है कि अब शायद वो जिंदा नहीं रहेंगे और अगर वो नहीं रहे तो फिर शायद वो भी उस 15-20 फुट का जो नीचे वाला गड़ा है उसमें गाड़ी भी और वो जो है वो दब गए और ऊपर जो है कीचड़ वगैरह शायद आ गया। लेकिन वहां पर जो मकामी तैराक थे जो अंदर गए वो नीचे तक गए, उन्होंने उस गड्ढे में गए, वो सारा चीज़ें वहां पर सर्च किया, इनके मुताबिक जो है वो वहां पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कल ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज दोबारा से बढ़ाया गया। उसके हवाले से 4 जगहों पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन तहाल कर्नल साहब का और उनकी बेटी के बारे में कोई पता नहीं चला, ना गाड़ी का पता चला है, ना उस हवाले से पता चला है। अब ये देखिए, ये इन सारी चीज़ों का
हम लोगों ने ही इस हमारी कुदरत को, हमारी नेचर को, हमारे पहाड़ों को, हमारे दरख्तों को हम लोगों ने ही बर्बाद किया है, और फिर उसकी सजा जो है हमें इस सारी सूरत में भी मिल रही है। क्योंकि आपको भी आपको पता है, बहरिया टाउन हो, DHA हो, या मजीद जितनी भी है, और मैं मुल्तान से हूँ बेसिकली। अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो मुल्तान के जंगला जो खासतौर पर बागात थे आम के, वो बर्बाद कर दिए गए DHA बनाने के लिए, मुख्तलिफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह ही जो है इस्लामाबाद की जो मारगड़ा की पहाड़ियाँ थी उनको बर्बाद कर दिया गया यहाँ पर जो है हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के लिए। आप अगर आप अब यूँ कह लें कि बहरिया टाउन में चले गए, अब DHA में चले गए, या फिर अलीम खान साहब की जो एक है वो आप कह लें हाउसिंग सोसाइटी है, मुझे अब नाम उसका याद नहीं आ रहा, आपके जहन में होगा तो यकीनन बताइएगा नीचे कमेंट में। तो वहाँ की आप सूरत हाल देख लें, आप अगर आप वहाँ पर जाएंगे आपको नजर आएगा कि सारे पहाड़ जो मारगड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जो नेशनल पार्क का हिस्सा थे, उनको जो है वो बर्बाद करके ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है कायम की गई। तो अब यकीनन अब अगर ये वहाँ पर जाकर चीज़ें करेंगे तो अब इनको भुगतना तो पड़ेगा। अब ये सारी सूरत हाल है। अब तक की कोई भी पता नहीं चल रहा है कर्नल साहब का या फिर उनकी बेटी का कि अब तक वो कहाँ है। कल तकरीबन कल 7 बजे ये वाक़या हुआ था, और अब जो है 7:30 हो चुके हैं। यानी आप कह लें कि इस वक्त तक अगर मैं बात करूं 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे का वक्त हो चुका है। तो हाल जो है गाड़ी का कोई पता नहीं चला, सिर्फ गाड़ी का जो बम्पर मिला था और 2-4 टुकड़े मिले थे उसी बरसाती नाले से, जो उस वक्त जो है दरिया सवा में दाखिल हो रहा था। लेकिन तहाल मजीद उस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं मिली। मजीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब जो माहिरीन हैं, जो चीज़ें हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब जो है जितना पानी का तेज रेला था वो उन चीज़ों को, गाड़ियों को वो बहुत आगे तक ले गया, और अब चीज़ों का जो है वो दायरा कार मजीद बढ़ाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि दरिया सवा जो है कहाँ पर जाकर दरिया सिंध में जाकर गिरता है, फिर वहाँ पर जो है वो चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी, और फिर वहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि अब गाड़ी जो है यकीनन उसको भी तय रहना चाहिए, लेकिन लग ऐसे रहा है कि गाड़ी और दोनों जो कर्नल साहब है या फिर उनकी बेटी है, अब अल्लाह उनकी जो है मामला बेहतर करे, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो उनके जो है वो अभी तक शायद गाड़ी में है, क्योंकि अगर इतना टाइम हो गया, 36 घंटे हो गए, अगर डेड बॉडी जो है वो होती अलग होती गाड़ी से, तब तक उसमें पानी भर गया होता और वो अब तक जो है ऊपर आ चुकी होती। लेकिन अब तक जो है कहीं पर ना ही डेड बॉडी नजर आई, ना कर्नल साहब की, ना उनकी बेटी की। तो यही जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो दोनों डेड बॉडीज जो है वो उसी गाड़ी में ही है, और गाड़ी जो है किसी ऐसी जगह पर जाकर जो है वो फंसी हुई है या दबी हुई है, या फिर इतना हो सकता है कहाँ जो है वो आगे जा रही हो, इस वाले से कोई अपडेट नहीं है। तो इसी वजह से इस वक्त की जो सूरत हाल है मौसम की अगर मैं बताऊं तो मजीद 24 घंटे जो है बड़े अहम करार दिए गए हैं। इस्लामाबाद में, इर्द गिर्द, उकाड़ा, साहिवाल, इन सारे गुजरात में, इसमें रावलपिंडी में दोबारा से जो है वो 12 घंटे की जो है वो बारिश बताई गई है, तूफानी बारिश कही गई है। तो आप जितने भी लोग हैं अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का जो है वो ख्याल रखिए, और गैर जरूरी जो है घर से सफर मत कीजिए। अगर हाँ बहुत जरूरी है घर से निकलना तो फिर निकलिए, लेकिन मुकम्मल एहतियात के साथ कीजिएगा। और खुदा अल्लाह निगहबान, इंशाल्लाह फिर जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूंगा। खुदा हाफिज।